गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को लेके कि मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू कैसा गया एंड कैसे मैंने आउट ऑफ 26 मार्क्स स्कोर किया। यस, जो ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज होते हैं उनके मार्क्स आउट ऑफ 20 रखे जाते हैं एंड इंटरव्यू के आउट ऑफ 30 मार्क्स रखे जाते हैं। तो इसमें हम ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज की बात नहीं करने वाले हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बिल्कुल इस चैनल पे डाल दूंगी। इस वीडियो में अभी हम सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लेके बात करने वाले हैं। तो जो मेरा इंटरव्यू है वो 5 अप्रैल को शेड्यूल था इन चंडीगढ़। तो जो भी हमें टाइम गिवन था, लाइक मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, तो मैं अपने गिवन टाइम से हाफ एन आवर पहले ही वहाँ पे पहुँच गई थी। तो जैसे हमने ऑफिस में एंटर किया, हमें सेकंड फ्लोर पे बुलाया गया फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हम सभी स्टूडेंट्स वहीं अपनी टीम्स के अकॉर्डिंग बैठे थे, लाइक ए बी सी। जो मेरी टीम थी वो टीम सी थी एंड हमारे सामने ही एक चेकिंग टीम थी, लाइक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रही थी। हमको एक एक करके आगे बुलाया जा रहा था, साथ में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था एंड साथ में बायोमेट्रिक, ईरीज या जो भी अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब हमारी वहीं पे उसी हॉल में कंप्लीट हो गई थी। एंड बिल्कुल एसबीआई है, इसका रिफ्रेशमेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो वहीं उसी टाइम पे हमको रिफ्रेशमेंट भी दिया गया था। एंड इसी बीच जब हम स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उसी टाइम पे 10-10 स्टूडेंट्स के बैच को बुलाया जा रहा था फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज। जो हमारा ग्रुप था उसमें 4 वर्ग स्टूडेंट्स को बुलाया गया, तो हम बोल सकते हैं हमारे ग्रुप से 4 बैचेस बने एंड मुझे थर्ड बैच में बुलाया गया था जीडी एंड जीई के लिए। तो मुझसे पहले 2 बैच जा चुके थे, उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ एंड हम गए ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज के लिए। वो हमारा ख़त्म हुआ एंड उसके बाद हमें एक रूम में बैठा दिया गया। उस रूम में जिसके अंदर एक और रूम था जहाँ पे अभी इंटरव्यू हो रहे थे एंड हम बाहर बैठे थे एंड बिल्कुल हम 10 के 10 बहुत नर्वस थे अपने इंटरव्यू को लेके। एंड जिनका नंबर थोड़ा पहले था वो थोड़े ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन नर्वसनेस लाइक पीक पे थी हम सभी स्टूडेंट्स के। इनफैक्ट जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने भी हमको काफ़ी चीज़ें बताई। इनफैक्ट उनमें से एक कोऑर्डिनेटर तो लास्ट टाइम के एसबीआई पीओ सिलेक्टेड ही थे, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी गाइड किया। सो वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है, अंदर इंटरव्यू चल रहे हैं, हम बाहर बैठे हैं, एकदम साइलेंस एंड बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी। पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी एंड आउट ऑफ 10 मेरा नंबर 6 और 7 समथिंग था। सो मैं तो बहुत डरी हुई थी कि पहले स्टूडेंट जाने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स अपना इंटरव्यू दे के आ गए थे, हम पूछ रहे थे आपसे क्या पूछा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो, लाइक अगर हमें कुछ हेल्प हो सके तो वो भी बिल्कुल हम हमारे साथ डिस्कस करने के बाद ही वहाँ से जा गए थे। तो वहाँ पे जो भी इंटरव्यू हो गए थे, एक एवरेज टाइम जिस था स्टूडेंट का वो अप्रोक्स 10 मिनट के आसपास था। एंड अगर किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, लाइक उसने कुछ गड़बड़ की या क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं कर पा रहा है, तो उसका इंटरव्यू अप्रोक्स 6 to 7 मिनट्स में ख़त्म हो गया था। लेकिन जो एक एवरेज टाइम है वो बिल्कुल 10 मिनट तक जा रहा था। तो ऐसे इंटरव्यू होते गए एंड फाइनली मेरा इंटरव्यू का नंबर आया एंड मेरे को बोला जाने के लिए। मैं बहुत नर्वस थी बट गेट के बाहर गई एंड एक लंबी सांस ली एंड सब नर्वसनेस मैंने बाहर ही छोड़ दी एंड एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ मैंने अंदर एंट्री ली एंड परमिशन ली एक्चुअली एंट्री की। सो उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, मैंने सभी को गुड आफ्टरनून ग्रीट किया, क्योंकि वो सब प्रोसीजर होते होते बिल्कुल आफ्टरनून हो चुकी थी। तो वहाँ पे जैसे ही मैं बैठी तो उन्होंने बोला शालू, मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला शालू व्हाट, तो मैंने बोला क्योंकि मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में लाइक मेरा सरनेम मेंशन नहीं है, तो इसीलिए मैं भी उन्होंने पूछा तो मैंने बोला शालू गोयल। तो वो एक्चुअली जीएम सर थे। मेरे जो इंटरव्यू पैनल है उसमें 5 पैनल मेंबर्स थे, जो सामने वो जीएम सर थे, वही उसको हेड कर रहे थे एंड उनके लेफ्ट साइड में 2 पैनल मेंबर्स एंड अदर साइड 2 पैनल मेंबर्स थे, जिसमें से एक फीमेल पैनल मेंबर भी थी। तो जो मेरा इंटरव्यू है वो जीएम सर ने स्टार्ट किया एंड उसके बाद उन्होंने बोला ओके शालू गोयल अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने जस्ट ऐसे ही स्टार्ट किया एज यू ऑल ऑफ नो अबाउट मी दैट माय नेम इज शालू गोयल एंड उसके बाद जो मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके गई थी वो मैंने अपना बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें मेंशन किया था न्यूट्रल फैमिली। तो उन्होंने उसी से जो मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया और बोला न्यूट्रल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो वो मैंने बताया
एंड उसके बाद उन्होंने मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा। आप भी अपनी हॉबीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि हॉबीज़ आपके इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, वैसे मेरी हॉबी जो मेरे को बहुत पसंद है वो मेरे को बैडमिंटन खेलना पसंद है, लेकिन मैंने वो उसमें मेंशन नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे लाइक बैडमिंटन के काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड बहुत ज़्यादा डीप में वो टॉपिक जाता। तो मैंने अपनी सेकंड हॉबी लाइक कुकिंग एंड सिंगिंग उसमें डाला। तो उन्होंने कुकिंग एंड डांसिंग, तो कुकिंग से रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, लाइक साउथ की 2-3 डिशेस पूछी। तो इस टाइप से उन्होंने मुझसे हॉबीज़ पे भी बिल्कुल क्वेश्चंस पुट किए। हॉबीज़ के बाद उन्होंने पूछा कि ओके, आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो चलिए कॉमर्स से भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो इन दोनों के बारे में उन्होंने मुझसे अलग अलग पूछा। एंड बाद में उन्होंने इन दोनों के बारे में कंपेयर करने के लिए भी बोला। एंड उसके बाद उन्होंने कॉमर्स के ही मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, लाइक उन्होंने मुझसे डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा, बैलेंस शीट के बारे में पूछा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछा, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में पूछा। इन सब के आंसर्स मुझे बिल्कुल इजीली आते थे, बिल्कुल कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इजीली इन चीज़ों के आंसर कर पाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कंट्रीब्यूशन पूछा, एंड कंट्रीब्यूशन में मैं थोड़ा सा अटक गई, मैं उसको लेके श्योर नहीं थी। तो मुझे मालूम था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट है, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं एक गैस ले सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि अगर आप श्योर हैं तो बताइए। तो मैंने उनको सॉरी बोला, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी उस चीज़ को लेके, तो इसलिए मैंने गैस भी नहीं किया। तो उसके बाद भी उन्होंने आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड मुझसे एक उसकी एक आइटम पूछी थी। अब एग्जैक्ट तो मुझे अभी याद नहीं, लेकिन यस कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, उसको भी मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि नाइसली एक्सप्लेन्ड आंसर्स, तो मैं बहुत खुश थी, अंदर ही अंदर मुझे लगा था कि चलो यहाँ से मेरे को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पैनल मेंबर पे पास ऑन कर दिया। तो उन्होंने भी सेकंड पैनल मेंबर्स जो मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले थे, उन्होंने भी मुझसे कॉमर्स के क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग की। जो उन्होंने मुझसे पूछना स्टार्ट किया वो था पहले रेशियोज़ के बारे में। उन्होंने मुझसे करंट रेशियो पूछा, क्विक रेशियो पूछा एंड एक रेशियो पूछा था, अभी मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन 3 रेशियोज़ मुझसे पूछे थे उन्होंने। एंड उन्होंने मुझसे करंट रेशियो का एक आइडियल रेशियो क्या होता है वो भी मुझसे पूछा। एंड कॉमर्स के मुझसे उन्होंने लाइक प्रिंसिपल भी पूछे थे। एंड ये बेसिक चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने बोला कि आप कॉमर्स फील्ड आपने ली, तो आपने कोई अदर चीज़ लाइक सीए या ऐसा कुछ क्यों नहीं ट्राई किया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे कहीं ना कहीं ये था कि ये चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल मैं उन क्वेश्चंस के लिए पहले रेडी होकर गई थी। तो मैंने अपना आंसर बिल्कुल अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया। एंड ये सब पूछने के बाद उन्होंने नेक्स्ट पैनल मेंबर पे पास ऑन कर दिया। उन्होंने मुझसे वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में पूछा। एंड अभी जो लेटेस्ट वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई है वो कौन सी और कहाँ से कहाँ तक है वो पूछा। एंड उनकी हाईएस्ट स्पीड के बारे में पूछा। उन्होंने बस इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा और कुछ भी नहीं पूछा। एंड वो काफ़ी कॉमन टॉपिक था, उस टाइम सभी को ये चीज़ें आती थी, तो मैं बहुत ईजीली उनके आंसर कर पाई। एंड उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पैनल मेंबर पे पास ऑन कर दिया। तो उन्होंने स्टार्टिंग ही ऐसे की कि शायद अगर आपको कहीं पे भी अगर ज्वाइनिंग दे दी जाए, अगर लाइक अगर आपको चेन्नई साइड ज्वाइनिंग दे दी जाए तो क्या आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने बोला यस सर ऑफ कोर्स मैं कर लूँगी। तो वो सभी पैनल मेंबर हंसने लगे कि ऐसे इंटरव्यू टाइम पे तो सभी बोल देते हैं हम कर लेंगे, उसके बाद सभी का स्टार्ट हो जाता है हमें ट्रांसफ़र चाहिए या हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसमें भी थोड़ा अपना अच्छा आंसर किया कि नई नई चीज़ें ट्राई करनी है ऐसे करके, जो बिल्कुल हर स्टूडेंट प्रिपेयर करके ही जाते हैं इंटरव्यू से पहले। तो मैंने वो सब चीज़ें बोली, लेकिन वो थे एक स्माइल ही कर रहे थे सभी पैनल मेंबर में भी, उनको पता रहती है कि सभी स्टूडेंट इस चीज़ को लेके प्रिपेयर करके आएंगे। तो उन्होंने ये पूछा। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद एंड अभी इंटरव्यू के बीच में जो आपका टाइम था वो टाइम कहाँ गया। तो बिल्कुल गैप ईयर से रिलेटेड मैं अपने आंसर को प्रिपेयर करके गई थी। एंड मैंने उनको अपने आंसर्स बताए एंड मुझे वो काफ़ी सेटिस्फाई भी लगे। एंड बस इसी टाइप का उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। एंड नेक्स्ट पैनल मेंबर जो फीमेल पैनल मेंबर थे उनके पास पास ऑन कर दिया। तो उन्होंने स्टार्ट ही मुझसे एक डिसीज़ को लेके किया, लाइक उस टाइम कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ
चल रहा था, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्या था, लेकिन उन्होंने मुझसे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ चीज़ें पूछी एंड बाद में उन्होंने मुझसे उसका एक बैक्टीरिया पूछा कि कौन सा बैक्टीरिया है, एंड उस टाइम मैं भूल गई वो बैक्टीरिया, एंड जैसे ही मैम ने उस बैक्टीरिया का नाम लिया एंड मैंने बोला यस मैम आई न्यू अबाउट इट बट आई एम फॉरगेटिंग एट दैट मोमेंट, तो उन्होंने बोला हाँ होता है ऐसा, एंड एक्चुअली मुझे उस बैक्टीरिया के बारे में मालूम था एंड मेरे माइंड से स्किप हो गया। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी हॉबी कुकिंग है, तो उन्होंने मुझसे एक डिश की रेसिपी भी पूछी एंड मुझे लगा कि मैम को भी शायद वो डिश आती है, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा, जो कि मैंने इजीली एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि एक्चुअली मुझे वो चीज़ें बनानी आती थी। तो उन्होंने ये सब चीज़ें पूछी एंड बस उन्होंने मुझसे यही 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद जीएम सर कहते सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू, है ना, मतलब कुछ ऐसा करके उन्होंने बोला। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि यस, मैंने बोला यस आई हैव ट्राइड फॉर दिस, तो वो मुझे काफ़ी सही लगा, उनका लगा कि एक पॉजिटिव वे से ही उन्होंने पूछा एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे मेरे इंटरव्यू से। एंड उसके बाद उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एक्चुअली, सो थैंक यू। तो मैंने भी उन सबको थैंक यू बोला एंड मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आ गई। तो मैं अपने इंटरव्यू से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई थी। मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छा मैं अपना एक जो साइड है वो नहीं दिखा सकती थी, एंड जितना मैंने प्रिपेयर किया मैंने सब वहाँ पे चीज़ें बताई, कुछ भी मैंने मैसअप नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि मुझे बाद में लगे कि मुझे ये बोलना चाहिए था या ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बिल्कुल जैसा प्रिपेयर किया था वैसा उनके सामने शो किया। एंड जो मेरा इंटरव्यू का टाइम था वो अप्रोक्स 16 मिनट्स के आसपास चला, एंड जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया है, 16 मिनट्स लाइक बहुत सही है। एंड काफ़ी सेटिस्फाई थी। बाहर आने के बाद मैंने सबको बताया जो जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए एंड उनको भी लगा कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। एंड स्कोर कार्ड्स आए तब मुझे पता चला कि मेरे को 26 मार्क्स मिले आउट ऑफ 30। मैं बहुत खुश थी एंड बस ये ऐसा ही गया मेरा इंटरव्यू। सो आप सभी को भी मैं यही बोलूँगी, जैसे आप हैं नॉर्मल रहिए एंड इंग्लिश हिंदी इस चीज़ों में कंफ्यूज मत होइए कि इंग्लिश में बोलना है हिंदी में बोलना है। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप आंसर कर पाएंगे, जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसी चीज़ में आप अपने आंसर्स को दीजिए। इंग्लिश हिंदी के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाइए, वहाँ पे नॉर्मल रहिए एंड बिल्कुल आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। सो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। आपको जो भी डाउट्स है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने की ट्राई करूँगी। एंड वन मोर थिंग, उस टाइम पे हमारा लाइक 5 अप्रैल को इंटरव्यू था, तो मेरा 1 अप्रैल को रिजल्ट आ चुका था। मेरा IBPS PO में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था। तो SBI PO के टाइम पे लाइक इंटरव्यू, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी मेंशन मत करना कि मेरा रिजल्ट आ चुका है या ऐसा कुछ। ऑफकोर्स आपका तो भी रिजल्ट आया भी नहीं होगा, तो आप तो उस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ ही सकते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए एंड बिल्कुल अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।